हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि बीपी मशीन से बीपी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वो भी बिल्कुल लाइव। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर बीपी यानी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल करेंगे उसकी कंपनी का नाम है डॉक्टर मोरिपन, जो कि काफ़ी फेमस है। और इसका मॉडल नंबर है BP02। हाई ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जैसे कि जो ये मशीन है, ब्लड प्रेशर मशीन, उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। उसमें जो कंपोनेंट्स में चीज़ें लिखी होती हैं उसका मतलब क्या होता है। दूसरा, किन किन परिस्थितियों में हमें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। किन किन लोगों को इस डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर का डिफिनेशन क्या होता है एज़ पर द WHO। तो जब हम इन सारी बातों को जान लेंगे तो हम अच्छी तरह से अपना ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर मशीन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं उनको जान लेते हैं। इसमें जो पहला मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मॉनिटर। मॉनिटर पर आप देखेंगे तो इस पर एक लिखा होगा SYS, यानी सिस्टोलिक। उसके इसको जो है इनके मैनुअल में उसका नाम दिया गया है MEM बटन। दूसरा जो है, जो DIA लिखा है यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको इन्होंने नाम दिया है सेट बटन, SET, सेट बटन। उसके बाद जो थर्ड जो मॉनिटर पे इन्होंने नाम दिया है वो स्टार्ट और स्टॉप बटन। तो ये मॉनिटर के सब पार्ट हैं। उसके बाद दूसरा जो मेन पार्ट है वो होता है कफ, और तीसरा मेन पार्ट जो होता है वो बैटरी कंपोनेंट, जहाँ पर 4 बैटरियाँ लगती हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर सही से ब्लड प्रेशर मेजरमेंट सीखना है, तो सबसे पहले हम सिस्टोलिक यानी SYS जो इस मशीन पर लिखा है उसका मतलब जान लेते हैं। उसके बाद जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी DIA का सही मतलब जान लेते हैं, और पल्स जो है वो कितनी होती है, इस तीनों चीज़ों का मतलब जान लेते हैं। उसके बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी में पंप करता है तो उस समय BP सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, जब प्यूरिफाइड ब्लड पंप करने के बाद हार्ट रिलैक्स करता है तो उस समय ब्लड प्रेशर कम होता है, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और एक नॉर्मल और स्वस्थ इंसान का पल्स जो होता है पर मिनट कितनी बार धड़कता है, तो वो लगभग 72 पल्स पर मिनट होता है। ब्लड प्रेशर की जो यहाँ पर रीडिंग करेंगे वो mm और HG में करेंगे। तो MMHG में ही अगर आप किसी को डॉक्टर को बताने जाएंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना था, तो वो MMHG ही समझेगा। अच्छा, अब दूसरे बात पे आ जाते हैं कि किस कंडीशन में हमें BP मॉनिटर नहीं करना चाहिए। तो पहला है, खाने के 1 घंटे के भीतर या ड्रिंक लेने के 1 घंटे के भीतर हमें BP मॉनिटर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपने तुरंत चाय पी है, कॉफ़ी पी है या स्मोकिंग की है, तो आप जो है उस समय तुरंत जो है BP मेजरमेंट मत करिए, नहीं तो गलत रिजल्ट आएगा। अगर आप नहा कर आए हैं तो 20 मिनट के बाद ही आप अपना BP मेजरमेंट करिए। अगर आप चल रहे हों या आपकी अंगुलियां चल रही हों, जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो उस समय भी अगर आप BP मेजरमेंट करते हैं तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर कोई बहुत ठंडी जगह है और आप यहाँ पर जो है डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन का इस्तेमाल करके मेज़रमेंट करना चाहते हो ब्लड प्रेशर का, तो वहाँ रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। अगर आपको पेशाब लगी है और आप उस समय ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना चाह रहे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट सही नहीं आएगा। और ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ, ये डॉक्टर मोरिपन के मैनुअल से मैंने इसका रेफरेंस लिया है। किन किन लोगों को डिजिटल BP मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलत रीडिंग आ सकती है और व्यक्ति खतरे में पड़ सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो भी हैं वो डिजिटल BP मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जिसका इम्प्लांट हुआ है, जैसे किसी व्यक्ति को पेसमेकर लगा है, उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे लोग भी जो है इस डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, जो बच्चे हैं
चिल्ड्रन जो हैं लेस दैन 16 ईयर वो भी जो है इस बीपी मशीन का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उनका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। ये इनके मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है। अब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो इनके मैनुअल के हिसाब से इन्होंने जो रेफरेंस लिया है WHO और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन यानी ISH इन 1999 का रेफरेंस लिखा है, जिसमें आइडियल ब्लड प्रेशर बताया गया है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताया गया है 80 mmHg। अब जो नॉर्मल एक पर्सन है, स्वस्थ आदमी है, उसका जो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 120 से 129 के बीच में, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 से 84 के बीच में। दूसरा, अगर किसी को माइल्ड ब्लड प्रेशर है तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो आएगा 140 से लेके 159 के बीच में, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा 90 से 99 के बीच में। अगर किसी को मॉडरेट ब्लड प्रेशर है तो उसका जो रीडिंग आएगा वो आएगा 160 से लेके 179 यानी 179 के बीच में, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आएगा वो आएगा 100 to 109 यानी 100 से 109 के बीच में। अगर किसी को सीवियर प्रॉब्लम है यानी वो हॉस्पिटलाइज्ड होने की कंडीशन में है, तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 180 से ज़्यादा होगा या 180 तक होगा, और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी जो होगा वो 110 से ज़्यादा या 110 तक होगा। फ्रेंड, ये है डॉक्टर मोरेपन का डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन। ये जो है, अब इसको मैं अनबॉक्स करके सबसे पहले दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये आप एक बार देख लीजिए। मॉडल नंबर BP02 है। इस एक तरफ जो है इसकी पूरी डिटेल्स लिखी होती है, प्रोडक्ट का नेम, मॉडल नंबर, क्वांटिटी, प्राइस। तो चलिए हम इसको सबसे पहले जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बार इसको ओपन किया है, तो ये पॉलीथीन में पैक नहीं है। इसको बोलते हैं कफ। ये कफ वाला पार्ट है जिसको हम अपने हैंड्स में डालेंगे। ये है कफ वाला पार्ट, और ये मैनुअल दिया है जिसके रेफरेंस से ही मैंने यहाँ पर सारी बातें आपको बताई हैं। ये पूरा रेफरेंस है। जनरली लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। और ये है मॉनिटर। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स पर मिनट। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के पहले इसका डेट एंड टाइम सेट ज़रूर करना होगा। सबसे पहले ईयर, डेट, मंथ, टाइम सेट करने के लिए हम स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जो एस के सामने जो बटन है यानी डायस्टोलिक वाली जो बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। अब लॉन्ग प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर मंथ और ईयर ब्लिंक करने लगेगा। आपको हो सकता हो सही से ना दिख रहा हो, आप अपने मॉनिटर में जब देखेंगे आपको दिखेगा। सिंपली आप फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करने लगेंगे आपके सामने ईयर लिख के आने लगेगा। तो ईयर को जैसे 2021 हमारे मेरे में दिख रहा है, तो मैं इसको 2022 करने के लिए सिस्टोलिक के सामने जो बटन है MEM वाली, M लिखा है जिसके सामने, उसको प्रेस करूँगा। अब ये हो गया 2022 लिख के आने लगा, ब्लिंक करने लगा। अब 2022 को डन करने के लिए मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा। अब ये डन हो गया। ईयर, अब मंथ लिख के आ रहा है 07, तो करंट मंथ है सितंबर यानी 9 मंथ। तो मैं सिस्टोलिक वाली बटन पर चला जाऊंगा, उसको एक बार प्रेस करूंगा, 2। अब ये 9 मंथ यानी सितंबर हो गया। फिर इसको डन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब ये डन हो गया। अब ये डेट क्या लिख के आ रही, 03, और आज डेट है 08। तो मैं फिर से सिस्टोलिक वाली बटन को प्रेस करता जाऊंगा जब तक ये 08 ना हो जाए। तो 08 हो गया। अब इसको डन करने के लिए मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ये 24 आवर्स का आने लगा। अब इस 24 आवर्स को अगर किसी को 12 आवर में चेंज करना है तो वो सिंपली जो है सिस्टोलिक वाली बटन पर जाकर प्रेस कर दे, तो ये 12 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं जो है इसको 24 आवर्स में ही रखता हूँ, और फिर से मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये टाइम लिख के आने लगा 5:28। तो आप
अगर इसको जो भी करना हो अप डाउन 5 6 7 जो भी करना हो तो आप सिंपली सिस्टोलिक वाले पे चले जाइए। अब ये 6 हो गया, करंट टाइम है 7, तो ये 7 ब्लिंक करने लगा। फिर से मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करके इसको डन कर दूंगा। अब ये मिनट वाले पूछेगा कि मिनट आपका कौन सा है, तो इसको अप या डाउन करने के लिए आप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक बटन को प्रेस करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं 31 करना है मुझे, तो 28 से 29 30 31, तो मैंने ये सिस्टोलिक बटन से कर दिया। फिर इसको डन करने के लिए मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दिया। अब लास्ट में लिख के आ रहा डन, यानी कि आपका डेट मंथ ईयर एंड टाइम आपको डन करना है। तो सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए। अब ये पूरा डन हो गया। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं लाइव ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना। तो ये मॉनिटर है और ये हमारा कफ है। तो ये कफ में जो ये रबड़ पाइप है, एयर पाइप, इसको हम अटैच करेंगे इस मॉनिटर से। तो ये हमने प्रॉपरली इसको एंटर कर दिया, इस पाइप को, एयर पाइप को इस मॉनिटर से, और मैंने इसको प्रॉपर यहाँ पर रख दिया। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए रखा है कि आपको दिखे प्रॉपर। अब जो सबसे मेन यहाँ पर काम होता है वो इस कफ को हैंड्स में लगाना ही सबसे मेन होता है। अगर ये सही से नहीं लगा है तो आपका जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर गलत तरह से होगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से ओपन किया जाता है, ये है। अब ये ऐसे होता है, आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन करें, ये देखिए बीच में ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपकी जो ये वाली रबड़ वाली पाइप है, ये आप इसको अपने हैंड्स को इसमें एंटर करिए, और हैंड्स में कोई भी टाइट चीज़ ना बंधी हो, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपने स्लीव्स को ऊपर कर लीजिए। स्लीव्स को ऊपर करने के बाद ये जो रबड़ पाइप है, ये आप यहाँ पे जब ऐसे ऐसे करिए तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आर्टरीज गई हुई हैं, अगर जनरल भाषा में कहें तो नसें गई हुई हैं। तो इसी पे हमारा ये रबड़ वाला पाइप होना चाहिए। यानी अगर आप प्रॉपर देखें तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से, जहाँ से हैंड्स ऐसे होता है, इधर से 2 उंगली, इधर से एकदम सेंटर पार्ट पे ये होना चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे। और ये कितना टाइट करना चाहिए, या तो ये बहुत ज़्यादा ना टाइट हो और ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, आप ये देखिए, मैं ऐसे टाइट कर रहा हूँ एक बार। अब ये इसमें अगर एक उंगली प्रॉपर जा रही है, बहुत ढीली नहीं है, तो ये सही से लगा हुआ है। तो मेरा थोड़ा ढीला है, मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। अब ये देखिए, इसकी पोजीशन एकदम सेंटर पे है ये, ठीक है। ये मैंने एक उंगली डाल के चेक कर लिया, इधर से भी ये और इधर से, दोनों तरफ से एकदम सेंटर पे है ये मेरी आर्टरी पे, ठीक है। अब मैं मॉनिटर से स्टार्ट बटन पर प्रेस करूँगा। तो अब ये मैंने प्रेस कर दिया है। अब ये देखिए, इसमें एयर फिल हो रही है। तो ये देख लीजिए, ये मेरी रीडिंग आई है 85, 135, और पल्स ज़्यादा है 88, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपना मेज़रमेंट आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी नहा के आया हूँ तो उसका भी कुछ असर है, और पल्स यहाँ पे थोड़ी मेरी ज़्यादा है। शायद मैं क्योंकि खुद से कर रहा हूँ तो इसलिए ये रीडिंग थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से आप भी अपना जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।